बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खूब मज़े में होंगे। मैं आज लौकी का रायता बना रही हूँ। किस किस को पसंद है? गर्मियों में सब घरों में ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। कभी लौकी का रायता बना लिया, कभी बैंगन का भरता बना लिया, बैंगन का रायता या आलू का रायता बना लिया। जब हम सब्जियां हमें गर्मियों में अच्छी नहीं लगती तो हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं। तो आज मैं भी बहुत शौक़ से बना रही हूँ, लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम कद्दू। इसको मैंने अच्छे तरीके से ऊपर से इसका छिलका जो है उतार लिया और इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया। एक बाउल में पानी लिया है, उसमें मैंने इसको कद्दूकश कर लेना है। हाँ, याद रखिएगा कि ये कद्दू जो है हमने ग्रेट करना है तो पानी में ही करना है, नहीं तो इसका कलर जो है काला हो जाता है, ख़राब सा दिखना शुरू हो जाता है। तो देखें, ये मैंने सारा कद्दूकश कर लिया है और इसका कलर जो है ऐसे का ऐसा ही है, खिला खिला सा। कुछ लोग इसको कद्दूकश नहीं करते, वैसे भी काट के उबाल लेते हैं, बाद में इसको फिर मैच करते हैं। तो लीजिए, मैंने इसको निकाल लिया एक देचकी में छन्नी की मदद से। तो एक आलू जो है वो भी मैंने छील के इसमें डाल दिया है और हम इसको रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। तकरीबन 8 मिनट तक इसको मैंने गलाया है। ये कई दफ़ा तो आलू होते हैं ना, बहुत जल्दी उबल जाते हैं। ये थोड़ा ढीठ किस्म का था, थोड़ा इसने ज़्यादा टाइम लिया है। तो आप अपने हिसाब से इसको बॉयल कर सकते हैं। वैसे 8 मिनट में ये रेडी हो चुका था। तो इसके बाद मैंने लिया है टमाटर को भी इसी में छोटा छोटा सा कट कर लूँगी। एक मैंने इसमें टमाटर कट करके डाला है और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, वो भी इस तरह से रफली चॉप इसको भी कर लूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं। इसके बाद मैंने आधा किलो दही लिया था, उसको भी मैंने फेंट लिया था अच्छे तरीके से। उसको भी यानी कि उसको भी फेंट के मैंने एक बाउल में डाल दिया। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला। 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है और एक ही इसमें मैंने काली मिर्ची का और ये चाट मसाला डाला है और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं 3 टेबलस्पून, जो कि मैंने इसका पेस्ट बना के रखा हुआ था। इसके बाद टमाटर, प्याज और ये लीजिए आ गया है लौकी शरीफ। उसके बाद इसमें डाल दिए हैं कट किए हुए आलू। तो इतनी सी बात है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान है इसका बनाना और टेस्ट में इतना मज़े का है कि बंदा वैसे ही खा लेता है बगैर रोटी के भी। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ से के साथ खा सकते हैं। और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो लीजिए, बन के रेडी है। अगर ज़्यादा आपको गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा 2-4 टेबलस्पून इसमें पानी के भी ऐड कर सकते हैं। तो जो बची हुई दही थी वो इसमें मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। इससे गार्निशन हो जाएगी इसकी। और इसके बाद सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ इसके ऊपर, छोटे छोटे इसके कतरे कतरे इसके ऊपर गिरा रही हूँ। इससे अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर देना और मुझे लाजमी बताना कि लौकी का रायता कैसा बना। लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थे और इसका शोरबा भी शौक़ से नोश फरमाते थे। लौकी की जो है तसीर जो इसकी ठंडी होती है, गर्मियों में बहुत शौक़ से खाया जाता है। वैसे तो ये हर मौसम में ही आजकल मिल रहा है, लेकिन गर्मियों में इसके मुख्तलिफ यानी कि हम इसका रायता बना लेते हैं, कभी किस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाजमी बताना। और कौन कौन शौक़ से खाता है ऐसी चीज़ें बना के चटपटी सी। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया है, बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे तो देख रहे थे शायद मम्मा दही भल्ले बनाने लगी है लेकिन सबको बहुत पसंद आया।
ये भी एक किस्म की गर्मियों की सौगात होती है। हमारे पाकिस्तान में तो ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं गर्मियों के मौसमों में। बाकी खुश रहें, आबाद